नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। इस समय पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही है। हर कोई कोरोना की बात कर रहा है, लेकिन इस बीच कई ऐसी गंभीर बीमारियां भी हैं जो कोरोना के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। जरूरी है पहले इनका इलाज किया जाए ताकि कोरोना आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। ऐसी ही एक गंभीर समस्या किडनी की बीमारी की है। सुशांत, क्रॉनिक किडनी डिजीज में दोनों किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। यह बीमारी इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षणों का एहसास तब होता है जब किडनी 25% तक काम करना बंद कर चुकी होती है। यानी 1/4 हिस्सा किडनी का खराब हो चुका होता है, तब आपको पता चलता है कि अरे कुछ हो रहा है। यह बीमारी तो काफी गंभीर है, लेकिन आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर यह बीमारी आपके घर में घुस चुकी है तो उसे आप बाहर भगा सकते हैं अगर आप अपने जीवन में नियमित योग को शामिल कर लें। किडनी, लिवर, इन दोनों की बीमारी हमेशा के लिए आपके घर से आउट हो जाएगी। इसके लिए हम वेलकम करें हमारे सुप्रसिद्ध और हमेशा एनर्जेटिक रहने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव का, जिनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी बीमारियां घबरा जाती हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको भी सुशांत जी, मीनाक्षी जी और इंडिया टीवी के करोड़ों योगी दर्शकों को, जो खाली दर्शक ही नहीं अब वो योगी दर्शक हो गए हैं और उनकी किडनी लिवर की बीमारी से लेकर के पूरी दुनिया को हम स्वस्थ बनाने में लगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो, कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, हम आज का अपना ये शो शुरू करें उससे पहले सभी दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं कि आज से ठीक 15 दिन के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसके लिए भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस साल की थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। यानी इस साल योग दिवस पर एक बार फिर करोड़ों लोग एक साथ योग करेंगे। सुशांत, वो भी अपने घर बैठकर, जो हम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों लोग आपके हमारे साथ, स्वामी रामदेव के साथ रोज इंडिया टीवी पर योग कर रहे हैं। स्वामी जी, आपने तो करोड़ों लोगों को योग की आदत डाल दी है। किडनी के मरीजों के लिए कौन से 5 आसन हैं जो उनके लिए करना बहुत जरूरी है? 5 तो प्राणायाम हम बाद में बताएंगे, पहले 10 आसन बताएंगे हम। और आज से लगभग 20 साल पहले ही मेरे पास ऐसे रोगी आते थे जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। मुझे खुद नहीं पता था ये क्रिएटिनिन बढ़ता क्यों है, लेकिन बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर आर.के. गुप्ता एसजीपीजीआई में बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे और उन्होंने मेरे से बोला, स्वामी जी एक बार क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो कम नहीं होता। तो आज से लगभग 20 साल पहले मैंने डॉक्टर्स को लगाया, योग करने से पहले उनका क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाया, फिर हीमोग्लोबिन भी, कोलेस्ट्रॉल भी, बाकी सारी रिपोर्टें करवाई। तो 7 दिन के बाद हीमोग्लोबिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन घट गया। तो डॉक्टर गुप्ता को पूरी रात भर नींद नहीं आई कि शायद रिपोर्ट गलत आई है। 7 दिन में क्रिएटिनिन घट ही नहीं सकता। आज मैं आपको पहले एक रोगी की रिपोर्ट दे देता हूं, बाद में दूसरे रोगी की रिपोर्ट दे दूंगा। ये पुरानी रिपोर्ट है जो हमने वर्षों पहले विज्ञान की कसौटी योग में छापी हुई है। धर्मवीर जी, जिनका 7.2 था, 7.2 क्रिएटिनिन, मात्र भस्त्रिका, मीनाक्षी जी आप कर लीजिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम, ये एक्यूप्रेशर अभी लास्ट में बताएंगे हम। ये करके वो 7 से 1.5 पर आ गया। अब एक और चमत्कारिक लाभ बताता हूं मैं आपको। अभी मैंने रिपोर्ट निकलवाई है। अरुण नाम का, अरुण रतूड़ी, ये मेरे साथ में लगभग पिछले 20 साल से सेवा करता था। अचानक पिछले कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले इसको डायबिटीज बहुत क्रोनिक हो गया था। इसका देखो, ये मेरे पास रिपोर्ट है, मैं सबको दिखा देना चाहता हूं। इस समय का और पहले का, ये अरुण रतूड़ी नाम है, ये उसकी लैब रिपोर्ट है। 7.9, या फोकस कर लेंगे, 7.9 इसका दिख रही है स्वामी जी, जो गोल में है वो 7.9 दिख रहा है। अब तो किडनी फेल होने, ठीक है। और अब इसका क्रिएटिनिन लेवल ये देख लीजिए 0.84, 1 से भी कम।
1 से भी कम ये है अब क्या का, बात 1 से भी कम। स्वामी जी इसमें एक और चीज जोड़ दूं आप कहें तो लोग कहेंगे ये अब रिपोर्ट जो है लोगों वो को तो आपने दिखा भरोसा ही दी, नहीं होता। मरीज कहाँ है जो ठीक हुआ, वो मरीज का वीडियो भी दिखा देते हैं एक बार। हाँ। जो ठीक हुए जिनका क्रिएटिनिन लेवल नीचे गया उनका वीडियो देखिए, किडनी कैसे पूरी तरह फेल हो गया था और योग के जरिए स्वस्थ हुआ, वो खुद बता रहे हैं। राव कुलकर्णी भाई, ओ दोनों किडनी फेल, दोनों किडनी फेल था 2006 में। ओ फिर अब कुछ भी नॉर्मल है अब सब कुछ नॉर्मल है, पूरा दोनों किडनी नॉर्मल है। रिपोर्ट सब लेके आए, रिपोर्ट आए और खाली आपका ये मेडिसिन आया। इधर ही आ जा, इसको तो खाली ऊपर 1 मिनट। मंच पे ही भेज दो, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता, इसको ऊपर भेज दो। ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन इसका 2 पॉइंट ये है, इसका पहले तो बहुत ज्यादा होगा, अब तो इसका 2 पॉइंट पर आ गया है क्रिएटिनिन। पहले इसका 9 था। बताइए। नो क्रिएटिनिन होने का मतलब किडनी फेल। नो हो जाए क्रिएटिनिन, नो क्या, ये तो 2-3 से ऊपर हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। स्वामी जी अमूमन जब बच्चे भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें पासिंग मार्क के ऊपर ले जाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत। किडनी फेल हो जाए और उसको समझाना कि अभी जिंदगी बची है और भी ज्यादा मुश्किल काम है। योग से ये कैसे हो सकता है और कैसे हो पाया इनका? देखो मैंने 14 तक जिनका, ये तो 7, 8, 9 वाले उदाहरण आपको दिए, मैंने 14 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल था। हमारे एक एसके गर्ग साहब, पूरा पतंजलि योगपीठ उन्होंने बनाया। एक बार कोई बहुत गहरा तनाव और क्रोनिक डायबिटीज था उनका भी 7-8 हीमोग्लोबिन पहुंच गया था। और सब जानते हैं एल्डिको ग्रुप के एक बड़े उद्योगपति है, लखनऊ और दिल्ली में काफी लोग उनको पहचानते हैं, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर मुठ्ठियां पर। मैंने कुछ लोगों के तो मुझे नाम और उनकी पूरी रिपोर्ट याद है, और आज से 20 साल पहले से मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। ये आसन जो भी मैं बता रहा हूँ, मंडूक का आसन, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा, लीवर के लिए, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, किडनी को अच्छा बना देता है, हीमोग्लोबिन फिर बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन भी डाउन होता है। सभी उन किडनी के रोगियों का जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, उनका हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इसकी जड़ी बूटियां भी बताएंगे, काढ़ा भी बताएंगे। आज मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, वो सब सिखाएंगे बाद में। पहले योगासन बता देते, ये सबके लिए भी जरूरी। मैं योगासन करते करते 5 कुछ बड़ी बातें बताता हूं। जिनको किडनी के रोग हैं वो जौ का ही आटा खाएं, जौ का ही दलिया खाएं, जो रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पिएं, जो के साथ यहाँ गोखरू, गिलोय, मकोई, कासनी, पीपल, नीम के पत्ते, ये बहुत 20 जड़ी बूटियां, उनमें से 8-10 जो भी मिल जाए उनको उबाल करके पी लें। नहीं तो वृक्क दोषर को हाथ हमने बनाया हुआ है। तो घरेलू उपचार, जौ का ही काढ़ा पिए, जौ को रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें, जौ का ही दलिया खाएं, जौ का ही आटा खाएं, बाकी अनाज बंद। जो ये औषधि है, मंडूक आसन 2 तरह से किया जा सकता है, ऐसे भी और ये इस तरह से, ऐसे भी। बाएं हथेली नीचे, दाएं उसके ऊपर ऐसे। और मूली खाएं सुबह सुबह खाली पेट। मेरे एक मित्र हैं, 65 साल उनकी उम्र हो गई है, अभी मेरे पास आए हुए यहीं संत कुटीर में हरिद्वार में। ब्रह्मचारी, सदाचारी, सब कुछ था, लेकिन अचानक बीच में पेट गड़बड़ हो गया, पैर सूज गए, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई। उन्होंने 3 महीने तक सुबह खाली पेट मूली खाई और उनकी किडनी, उनका लीवर, उनकी सारी सूजन, उनका दर्द, अब वो 1000 दंड बैठक लगाते हैं, पूरे स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं। मूली खाई और योग भी साथ आप में किया कहोगे होगा। तो उनको यहां पर बुला भी दूंगा, यही पर आए हुए। हाँ, योग तो साथ में, ये जरूरी है। मंडूक आसन, फिर शशकासन, ये तो मैंने बताया अभी किडनी के लिए। छोटी सी बात है। अब स्वामी जी देखो, एक चीज जोड़ दूं इसमें, 5-7 कुछ ऐसी बड़ी बातें जी जिनको कितने, हाँ जी, मैं बस ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे दर्शक ये बोलिए, कार्यक्रम बोलिए, देख आप रहे हैं। किडनी में क्रिएटिनिन लेवल नीचे लाने के लिए आप बता रहे हैं योगासन, क्या जिनका डायलिसिस शुरू हो गया है, क्या वो डायलिसिस भी छूट सकता है क्या इन योगासनों से, जो आज आप बताएंगे? डायलिसिस
पहले उसका टाइमिंग बढ़ेगा। मैंने पहले अभी 7 दिन में, किसी को 3 दिन में करना पड़ता है, 15 दिन में, फिर 1 महीने में, धीरे धीरे छूटेगा, एकदम से नहीं छूटेगा। ये 3 से 6 महीने का वक्त, किसी किसी को 9 महीने का भी। मैं बोलता हूं पहले दिन से आपको लाभ होगा, इंस्टेंट बेनिफिट होता है योग से, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने में आपको 9 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो डायलिसिस भी छूटेगा, किडनी ट्रांसप्लांट से। देखिए, जब से हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं, अभी एक सवाल भी आया है स्वामी जी। इतना ना हो पाए। सविता ओझा कह रही हैं कि उनकी माता जी की किडनी 2% ही काम कर रही है और डायलिसिस पर हैं वो, क्या वो भी ठीक हो सकती हैं? देखो, असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को, इम्पॉसिबल शब्द को हटा रखा है, क्योंकि मैंने वो देखा है योग के द्वारा जो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। सुशांत जी, अब हम मंडूक आसन करने के बाद योग मुद्रासन कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ के, पेट को अंदर दबा के, बाएं हाथ नीचे दाएं, उसके ऊपर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। मैंने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होते हुए देखे, SLEMS ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर के रोगी ठीक होते हुए देखे, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, माने असंभव जिसको लोग कहते थे वो मैंने सब संभव होता देखा है। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, उनको मैंने बचाया है। और इतना ही नहीं, कई बार तो बीमारी का पता ही नहीं लगा, टेस्ट कर रहे हैं सब नॉर्मल, लेकिन मंडूकासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे उनको भी योग से बचाया। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे 2% काम कर रही है, चाहे पूरी निष्क्रिय होगी है किडनी, तो भी जो वो उपाय बता रहा हूं इसको अपनाइए, उनको फायदा तो जरूर होगा। वो फायदा 25, 50, 100% कितना होगा ये आपको 1 सप्ताह में पता लग जाएगा। ऐसे ये मंडूक आसन, शशक आसन। फिर जो कर सके, बच्चे हैं तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं, नहीं तो वक्रासन और गोमुखासन तो करवाएंगे। ऐसे ये देखो, मैं कह रहा था मूली खाएं, ये मूली भी मैंने रखी हुई है यहाँ पर। मूली के पत्ते भी खाएं और मूली खाएं, 1 से 2 मूली खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, नाश्ते में, और कुछ नहीं लेना। सुबह सुबह उठते ही जौ का पानी पीना है, और बाकी काढ़ा पी सके तो अच्छी बात हो, पूरा हम बताने वाले हैं आज। ये काढ़ा पिए, जौ का पानी पिए, जौ का ही दलिया खाएं, जौ की ही रोटी, ऐसे। ये अर्धमत्स्येंद्रासन दोनों तरफ से किया जा सकता है। जो ये न कर पाए, थोड़ा कठिन हो जाता है, तो बाएं पैर सीधा, दाएं पैर मोड़ लिया, ऐसे घूम जाए, वक्रासन। अब 2-3 बातें और बता देता हूं एक्स्ट्रा। हम संजीवनी विद्या देते हैं यहां से, मृत संजीवनी, जो मौत के करीब पहुंच चुके हैं उनको जिंदगी देते हैं। तो देखो, जिनको भयंकर चर्म रोग हो उनको अंगूर का कल्प करा देते हो सुबह से शाम तक। जैसे मैंने कहा ना, किडनी के रोगियों को, लिवर के रोगियों को खाली जौ का आटा, जौ का ही दलिया, जौ का ही उसको धान्य खिलाते हैं। ऐसे जिनको स्किन डिजीज, सोराइसिस और पूरा शरीर उधड़ गया है, केवल अंगूर खिलाते हैं, केवल अंगूर, उसे ठीक होता है। जिनका पेट पूरा ही खराब हो चुका, कोलाइटिस माने खाती टॉयलेट, उनको तक्रकल्प करवाते हैं। और जिनको हार्ट के ब्लॉकेज, मैंने 20 दिन में, पहले रमेश शर्मा एडवोकेट नीमच के, मैंने 20 दिन में हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स किए थे, केवल 20 दिन में। क्या बात। लौकी का सुबह जूस, लौकी की सब्जी, लौकी, केवल लौकी, लौकी कल्प करवा दिया इसको, लौकी कल्प, तक्रकल्प, मैं बोल रहा हूँ मूली कल्प। देखिए, इस लोक में रहना है तो लौकी खाना है, इतने फायदे हैं उसके। अब ये गौमुखासन। अच्छा स्वामी जी, आसन बताते बताते एक सवाल आ गया है। प्रियंका सिन्हा पूछ रही हैं, आपने मूली खाने के लिए कहा, वो पूछ रही हैं अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या जो आप सब बता रहे हैं वो फायदा करेगा और मूली खा सकते हैं? खा सकते हैं और खाना चाहिए। और एक बात और सुन लो, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में भी ये गोखरू का और ये गिलोय का, मकोई का, वरुण छाल का, नीम का, पीपल का जो हम बताएंगे काढ़ा, आज उनको भी पिलाना चाहिए, नहीं तो दोबारा किडनी खराब हो जाएगी। कोई भी लिवर चेंज करा लो, किडनी चेंज करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, यदि आप आयुर्वेद की, योग की, प्रकृति की, निसर्ग की शरण में नहीं आओगे, ये गोमुखासन ये भी जबरदस्त है। ये किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, हाइड्रोसिल के लिए भी,
और बॉडी के बैलेंस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये गोमुखासन। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर दूसरी ओर से, ऐसे दो पैर ऊपर, वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा पीछे से लिया, ऐसे पकड़ लिया। अब इसके बाद में ये तो मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके हो गए, उष्ट्रासन। ये 7 आसन तो बैठ करके हो गए। अब उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके 3 आसन और कर लेते हैं। 10 आसन ये सबको करने चाहिए। ये भुजंगासन 2-3 बार से लेकर के इसको 10, 20, 50 बार तक किया जा सकता है, ऐसे आराम से। भुजंगासन, फिर पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करवाते हैं। ये 10 आसन सबको जरूर करने चाहिए और इससे अद्भुत लाभ होता है। एक आसन का टाइमिंग जरूर सुन ले। मंडूक आसन हो या योग मुद्रासन हो, कोई भी आसन 1 मिनट से लेकर के और धीरे धीरे 1-1 मिनट करके 2, 3, 5 मिनट तक। तो आसन का पूरा लाभ पाना है तो 1 से 5 मिनट करना होगा। कोई भी जड़ी बूटी से पूरा लाभ पाना है तो ताजी जड़ी बूटी का रस लो तो सबसे ज्यादा, वो 25 से 50 ml। सूखी लो तो 1 से 2 तोला, 10 से 20 ग्राम। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं तो 250 mg से लेकर के 1 ग्राम तक खिलाते हैं। ये भुजंगासन ऐसे। तो ये कुछ आयुर्वेद के सिद्धांत में मैं बता रहा हूँ। स्वामी जी, 2 सवाल हैं, वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं जब तक आप भुजंगासन कर रहे हैं, इनके भी अगर जवाब मिल जाए। एक कुंवर कल्याण सिंह पूछ रहे हैं कि क्या पथरी से भी किडनी फेल हो सकती है, और अगर हाँ तो पथरी का इलाज क्या है। और बिंदु जी पूछ रही हैं कि बार्ले को कंज्यूम कर सकते हैं जब किडनी का मेडिकेशन चल रहा हो। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है स्वामी जी। एक महिला है, वो ये कहती हैं कि उन्हें बार बार वॉशरूम जैसा फील होता है वो, लेकिन जब टॉयलेट जाती हैं तो कई बार होती है, कई नहीं होती है। देखो, जिनको भी बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता देंगे और कपालभाति कर लें। मंडूक आसन, मात्र 3 चीजें कर। मंडूक आसन, कपालभाति, एक्यूप्रेशर के पॉइंट करने से पहले दिन से बार बार यूरिन जाने की समस्या, इसको मूत्र कृच्छ्र बोलते हैं, बहुमूत्र बोलते हैं। और किसी किसी को यूरिन लीकेज की भी लेडीज को बहुत होती है, और यूरिन इन्फेक्शन की भी। उसके लिए गोखरू का पानी हम बताएंगे और एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। जिनको यदि लंबे समय तक किडनी में स्टोन रहता है तो वो भी बहुत दिक्कत वाला काम है, वो भी दूर हो जाती है। प्राणायाम करें सुबह सुबह, दिन में से 3 से 4 लीटर लिक्विड तो लेना ही चाहिए। सुबह सुबह पानी पीना चाहिए आधा से 1 लीटर तक, और कपालभाति करना चाहिए, सारे किडनी के स्टोन निकल जाएंगे। और उसके लिए कुल्थ की दाल खानी चाहिए, कुल्थी की दाल बेस्ट है। जिनको भी किडनी में स्टोन है उनके लिए वो कुल्थी की दाल ही खाएं कुछ दिन तक लगातार। दोपहर को, शाम को कुल्थी की दाल खाएं, जौ की रोटी खाएं और मूली खाएं सुबह सुबह। मूली क्षार ये तोड़ देता है, पथरी को निकाल देता है। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में नेचुरली तरीके से किडनी स्टोन निकल जाएगा। पत्थर चटा के पत्ते भी हम बता देते हैं, वो भी पत्थर चटा के पत्ते जबरदस्त है। उत्तान पादासन ऐसे 1 मिनट से लेकर के फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट। मैंने कहा एक आसन का पूरा लाभ पाना है तो 5 मिनट तक ऐसे करना है, 1-1 मिनट करके 5 मिनट तक, तब पूरा लाभ होगा। 10 आसन तो हो गए, कोई करना चाहे तो ये 11वां भी कर सकता है। इसके साथ 11 शुभ होता है तो आसनों का समापन कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। करना चाहे तो कोई ये नौकासन, ये 11 आसन किडनी की बीमारी के 12 बजा देंगे। ये हाँ, ये बड़े शुभ हैं उनके लिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। अब आप जो बात पूछ रहे थे मैं उसका उत्तर देता हूं एक एक करके। देखो, जो सबके लिए अच्छा है, जिनको शुरुआत में जौ की शुरुआत करनी है तो जौ का दलिया ये पतंजलि का मिलता है, इसी को ले ले। नहीं तो जो बाजार में मिलता है ना तो छिलके सहित मिल जाता है। ये तो खाने के लिए दलिया और आटा बनाना है तो इसी से बन पाएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत वो हार्ड वाला फाइबर होता है, वो खाया नहीं जा सकता। तो ये जौ का दलिया, इसको रात को भिगो दिया, सुबह इसका पानी पी लिया, यहाँ से शुरू कर दें। जौ का दलिया बने, इसी का आटा बना करके खा लें, जबरदस्त है ये। तो जिनको किडनी में स्टोन है, जिनको जो है किसी भी प्रकार के यूरिन के इन्फेक्शन है, बार बार जिनको पेशाब जाना पड़ता है, उसके लिए हमने पूरी औषधि की भी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ,
आसन 1 से 5 मिनट, 1 2 3 4 5 मिनट तक करना है। मंडूक आसन करो या लास्ट में हमने उत्तान पादासन लोकासन सारे आसन बता दिए, 1 से 5 मिनट। इसमें सबसे ज्यादा 2 प्राणायाम लाभ करते हैं, एक कपालभाति, एक अनुलोम। हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा उनका, जिनका हीमोग्लोबिन कम है। आधा घंटे, 1 घंटे तक हमने करवाया कपालभाति, अनुलोम विलोम। और जिनका मैंने कहा 7 से लेकर के 14 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन। अब उस समय तो किडनी फेल ही हो गई है समझ लो पूरी, वही 2-3% वाली इस लेवल पर आ जाती है। तो ये ऐसे रोगियों को हमने ठीक किया है, इसलिए मैं कहता हूं ये अप्रतिम है। कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, स्वामी ये जी, सबको करना है। इसमें बस एक बात का जवाब और दीजिए कि एक तो क्रिएटिनिन लेवल देखकर पता चल जाता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, दूसरा कुछ लोगों को अगर ये पता करना हो कि किडनी में समस्या आनी शुरू हो गई है, किडनी हमारा जो है वो बेचारा सफर कर रहा है, बता नहीं पा रहा है, लक्षण से पता चल सकता है क्या? क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के साथ साथ उनका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। और वो लक्षण जो सबको दिखता हुआ मैं बता देता हूं, उसमें किसी किसी को प्रोटीन लीकेज की भी प्रॉब्लम है, वो भी ये सेम आसन सब करने से छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को भी आजकल ये समस्या हो रही है प्रोटीन लीकेज की। तो प्रोटीन लीकेज होता है तो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है जो है, और फिर ये ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब जो सामान्य जो सबको दिख जाता है वो लक्षण बताता हूँ। एक तो चेहरा मटमैला सा हो जाता है, हीमोग्लोबिन घटता ही है, चेहरा मटमैला होता है, ऐसे देखते ही पता लग जाता है, चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, ओज बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, वो खत्म हो जाता है, नूर खत्म हो जाता है। फिर उसके टखनों पर सूजन आती है, लंबे ऐसे समय तक पैर ऐसे टिका करके बैठेंगे कुर्सी पर या फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पर भी, तो या टखने के पास ऐसे ऐसे दबाएंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा ऐसे। अच्छा। टखने के पास आंख के नीचे यहां सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पूरे शरीर में सूजन आने लगती है, वाटर टेंशन बढ़ने लगता है ऐसे पूरे शरीर में, तो समझ लो आपकी किडनी फेल हो रही है, आपका लीवर कमजोर पड़ रहा है। ये कॉमन जो है उसकी सिम्टम्स हैं जो कोई भी देख सकता है, कमजोरी लगने लगती है शरीर के अंदर। तो ये ऐसे वो लक्षण हैं जो बिना टेस्टिंग के भी आपको फिजिकली दिखते हैं। अच्छा, आपने किडनी के भाई लीवर की भी बात की स्वामी जी, लीवर और किडनी, लीवर के लिए भी बता दीजिए जरूर कि किडनी की तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। देश में तकरीबन 90% लोगों के फैटी लीवर हैं, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, इनके लिए क्या कर सकते हैं? लीवर के ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है और एक औषधि बनाई हुई है हमने सर्वकल्पवात, और इसमें सिंपल चीजें हैं, एक मकोई जो हम सबको रोज बताते रहते हैं, एक ये मकोई के बीज है, इसको हम उबाल के पिलाते हैं, मकोई और भूमि आंवला और ये पुनर्नवा की जड़ यहाँ पर रखी हुई है, इन 3 से हम ये सर्वकल्पवात बनाते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने चूहों को, खरगोशों को पहले हेपेटाइटिस किया, उनका लीवर फेल किया, लीवर सिरोसिस किया, फैटी लीवर किया, वो तीनों ठीक हो जाती सर्वकल्पवात मात्र से। फिर कपालभाति, ये बहुत जरूरी, कपालभाति, मंडूक आसन, ये तो किसी को नहीं छोड़ना, ये तो सबको करना है। और जिनका फैटी लीवर है वो सुबह सुबह लौकी का जूस पिए, वो तली हुई चीजें बंद कर दें, और कुछ दिन तक वो जो है यदि हो सके तो वो भी मैंने कहा मूली खा ले सुबह सुबह खाली पेट, और जिनको अनुकूलता पड़े तो गोधन अर्क सुबह सुबह पी ले। 1 से 3 महीने के अंदर फैटी लीवर 100% ठीक। फिर लीवर सिरोसिस ये बहुत हो रहा है, उनको देखो शराब आदि तो बंद करना पड़ेगा, उसके विकल्प के तौर पर वे सौंफ का पानी, धनिया का पानी, अजवाइन का पानी हमने कई बार बताया हुआ है, कुमारिया सव, लोहा सव और पुनर्नवारिष्ट, इन औषधियों का सेवन कर ले। यह सर्वकल्पवात मैंने बताया, उसका सेवन करें, जबरदस्त है, तो लीवर की कोई समस्या रह ही नहीं सकती। शराब पीने वालों ने स्वामी जी आजकल ये सोच लिया है कि वो बेचारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए पी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में योगदान देने के लिए अपना लीवर सड़ा रहे हैं। ये नहीं करना है जरा सुशांत जी, यहाँ
हमारे पास में बहुत है। अभी तो हम एक अलग किनारे पर आ गए हैं। नाशपाती होती है, अभी मिलेगी, अभी शुरू हो गई है। हाँ। कल मैं नाशपाती भी रखूंगा यहाँ पर। नाशपाती का पौधा उधर है भाई, साइड में पीछे की तरफ ना, लेकिन अब वो बड़ा मुश्किल होगा दिखाना। नाशपाती सब जानते हैं। नाशपाती खाओ, कब्ज का सर्वनाश, फैटी लीवर का सर्वनाश, सब लीवर की बीमारियों का सर्वनाश। कब्ज की कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। लोग त्रिफला खाते हैं, पंचसकार चूर्ण खाते हैं, पता नहीं अलग अलग प्रकार के चूर्णों की ऐड चलती है दिन भर टीवी के ऊपर। पेट साफ करने वाले पहले आयुर्वेद वाले थे, एलोपैथी वाले भी उतर गए मैदान में। सबसे अच्छा लौकी का जूस तो ठीक करता ही है। नाशपाती, एक नाशपाती खा लो, जिसको हाथ जैसे कहते हैं ना, मेरा तो इतना पत्थर जैसा हो रखा पेट, अरे साहब 2 नाशपाती खा लो तो मैं कहूंगा हाथी को भी टोटेट लग जाएगी, इतना जबरदस्त है। नाशपाती जो है वो बीमारियों के नाश कर देगा। तो और बीमारी कहेगी नाश पिटे तूने क्या खा लिया। देखो ये आ गई नाशपाती, ये आ गई नाशपाती। ये तो जब देखो इसमें कोमल वाली होती है, नाग बोलते उसको, ये नाशपाती है। ये सबसे कम रेट में बिकती है। मैंने लौकी को तो इज्जत दिला दी देश में। अब इस बार के सीजन में मैं चाहता हूं ये नाशपाती सेब से भी महंगी बिकनी चाहिए। ये जबरदस्त है, कब्ज का दुश्मन, कब्ज का सर्वनाश, परमानेंट क्योर और लीवर की सब बीमारियां खत्म। ये बताओ इतना सा काम है। अच्छा, इसका एक पड़ोसी वाला भाई भी है, बग्गू गोशा, है साहब। ये वो भी यही इफेक्ट देता है या वो अलग है? बग्गू गोशा सामान्य फायदा करता है। वो बग्गू गोशा जो है वो अमीरों की चोचलेबाजी है। इससे ठीक है, पेट के लिए अच्छा है, वो भी प्रकृति का ही उपहार है, कोई खराब उससे हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन कब्ज का सर्वनाश इससे जो है जबरदस्त होता है नाशपाती से। और हिसाब फिर वैसे तो पेट के लिए अनार बहुत अच्छा है, अनानास भी बहुत अच्छा है, जितनी भी हरी सब्जी अच्छी हैं। हम तो सबको आंवला, एलोवेरा का, गिलोय का, व्हीट ग्रास का जूस पिलाते। व्हीट ग्रास अद्भुत है एसिडिटी के लिए, कितनी भयंकर एसिडिटी है। एलोवेरा और व्हीट ग्रास पिला दो, एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट होता है। सौंफ का पानी पिला दो, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके 1 चम्मच खिला दो। और सुनो, ये आंख का पॉइंट है, ये पॉइंट दबा दो। अब बारी है 1 मिनट के अंदर किडनी को चार्ज करने की। जैसे इधर से बल्ब का स्विच दबाते उधर ऑन हो जाता है, इधर से पॉइंट दबाओ उधर से किडनी के एनर्जी ऑन, डीजनरेट में किडनी के सेल रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और छोटी अंगुली के ऊपर। ये पॉइंट है, छोटी अंगुली के ऊपर, हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। कितनी देर दबाना है? जबरदस्त है, 5-5 मिनट दबाएं ऐसे। और 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक, पहले ही दिन से क्रिएटिनिन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे पैर में भी वो पॉइंट है, ये पैर के यहाँ बीच में, तलवे के, और ये छोटी अंगुली के ऊपर 5-5 मिनट दबाएं। 1 सप्ताह में ही अपना क्रिएटिनिन लेवल घटाएं। जबरदस्त है ये। जैसे हमने कमर दर्द के लिए पॉइंट बताया था, सियाटिका के लिए पॉइंट बताया था, जैसे दांत दर्द के लिए हम पॉइंट बताते हैं कि इनके टॉप पर दबा लो, जैसे स्ट्रेस के लिए हम पॉइंट बताते हैं, एकदम से फायदा होता है। ऐसे इंस्टेंट बेनिफिट होता है किडनी की बीमारी में, डायबिटीज में, आंख के रोगों में, थायराइड में। ये भी शक्ति केंद्र हैं हमारे, ऊर्जा के केंद्र, मर्म चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो ये हाथों में, पैरों में पॉइंट बता दिए। और ये जो है आंतों के लिए पॉइंट है, यहाँ ये लीवर के लिए भी बता दीजिए स्वामी जी। यहाँ पिंडली दबा दें। लीवर के लिए बाएं तरफ ये हार्ट का पॉइंट है, दाएं तरफ यही ये लीवर का पॉइंट है। जबरदस्त है, इसका भी बेनिफिट जबरदस्त है। बस खाने पीने में कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम कर लो और खुश रहो। प्रतिदिन योगाभ्यास करो, प्राणायाम और थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े थोड़े आसन कर लो, जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। ये लीवर के लिए पॉइंट है, अद्भुत। ये ऐसे पॉइंट हैं, दबाते ही लाभ होता है, एकदम से, एकदम से। और अभी मैं बता रहा था एक्यूप्रेशर, ये एक्यूप्रेशर तो माने वैसे भी सारे योगाभ्यास करने के बाद में इसको कर लो, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, किसी को कोई बीमारी भी नहीं है तो भी रोज ये किडनी का पॉइंट। जैसे कुछ लोग ये बालों के लिए ये करते थे ना,
और लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बाल झड़ने से बचा लिए। और हमने कल चंपी भी करके दिखाया था कि केश कांति तेल से, केश तेल से ये अब इसके साथ साथ ये भी सीख लो, हथेली के बीच में ऐसे दबाना है। ये किडनी के लिए, सबके लिए जरूरी है। और ये थायराइड की बीमारी ना हो उसके लिए ये जरूरी है, आंख की बीमारी होना ये जरूरी है। 5 साल पहले बीमारी का पता लग जाता है। और कुछ नहीं तो ऐसे ताली बजा ले, ऐसे ताली बजा ले जोर से, ऐसे ऐसे जोर से ताली बजाए, ऐसे ऐसे जोर से ऐसे ताली बजाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, पूरी एनर्जी जाग जाती है। शरीर में दर्द है तो हाथों पीछे के ये पॉइंट दबा लेते हैं। तो जबरदस्त है, ये छोटी छोटी चीजें सबको पता होनी चाहिए। हाँ? स्वामी जी, आप जो ये सरल उपाय बता रहे हैं, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। तो रोज ये सफाई करनी है, भीतर की, अंदर की क्लीनिंग करनी है। जैसे घर में झाड़ू नहीं लगाते तो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, हथेली के बीच में नहीं दबाएंगे तो किसी की भी किडनी फेल हो सकती है। आप भी दबा लीजिए सुशांत जी। मैं लगातार दबा रहा हूं स्वामी जी। ये तो खतरा टला नहीं है। देखिए, ये मैं तो बहुत घूमने का शौकीन हूं, और चाहे जाना हो शिमला या सिडनी, ठीक रहनी चाहिए किडनी। तो इसलिए मैं तो किडनी के लिए बहुत लगातार प्रयासरत हूं कि किडनी सही रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ, एक बात और बताते था जी सुशांत जी, जो हम ये जो खाना खाते हैं ना, और कई प्रकार के प्रिजर्व फूड खा लेते हैं, कई प्रकार के टॉक्सिन्स अंदर चले जाते हैं, पानी से, खाने पीने की चीजों से, प्रिजर्व फूड से। उस बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है कपालभाति, ये पॉइंट दबाना, और कम से कम आधा से 1 लीटर सुबह पानी पीना, और रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार जौ का दलिया या जौ की रोटी की आटी खाना। अब कुछ लोग पूछेंगे स्वामी जी बियर पीना है क्या? कुछ लोग इसी चक्कर में बियर पीते हैं कि किडनी साफ हो जाएगी। अरे भैया साफ तो उससे और भी बहुत पैसा भी साफ हो जाएगा, जीवन की भी सफाई हो सकती है। अब बियर छोड़िए, आप तो काढ़ा पिलाने वाले थे, वो काढ़ा बता दीजिए। हाँ, किडनी के लिए, अरे वो काढ़ा ही तो अभी बता रहा हूं। तो देखो, ये गोखरू है, छोटा भी गोखरू आता है, बड़ा भी गोखरू आता है। इसको ऊंट बहुत खाता है, इसलिए ऊंट को कभी भी किडनी की बीमारी नहीं होती है। मैंने ऊंट भी जो है पाला हुआ है, ऊंट चराया हुआ है, और ऊंट की सवारी भी की हुई है। तो ऐसे 1 तोला ये गोखरू, 1 तोला ये मकोई, ऐसे ये मकोई, और इसमें ये है पुनर्नवा की जड़ है ये पुनर्नवा। फिर ये है वरुण छाल, ये जबरदस्त होती है वरुण की छाल। फिर इसमें कासनी जो है, ये खेतों में अक्सर पशुओं को खिलाते हैं। तो ये कासनी जो है, ये ताजी हमने मंगवा ली है। तो ये कासनी ऐसे, ये जबरदस्त है कासनी। और इसमें नीम के पत्ते, 5-7 नीम के पत्ते डाल दें, और पीपल के पत्ते। तो पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते ये जबरदस्त है इसके लिए। और एक सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है, बड़ा मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा, उसको अमलतास कहते हैं। ये हम अमलतास जो है, ये उधर देखो बाईं तरफ कितना सुंदर पीले पीले फूल है उसके ऊपर, उसकी ये फली है। और ये फली जो है, ये अमलतास का ऐसे भी, इसको अमलतास को फली को भिगो करके पी लेते हैं तो उससे कब्ज भी दूर हो जाती है। कब्ज का भी दुश्मन है। अब इसको कूट करके, ये मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लाखों रोगी किडनी के अच्छे किए, ये काढ़ा बना करके। और इसमें मैंने कहा ना ये जो भी इसमें डाल देते हैं। मैं जौ का दलिया खाता हूं, कम से कम सप्ताह में 1 बार तो जरूर खा लेता हूं ये जौ। और इसके अंदर करीब 20 औषधियां हैं। ये वृक्क दोषर क्वाथ हम देते हैं, क्योंकि सबको ये सब मिल नहीं पाता। इसको चालू करो भाई काढ़े के लिए। तो ये वृक्क दोषर क्वाथ, इसमें करीब 20 औषधियां हैं। तो वो सारी की सारी
जो है ढाक है, पित्त पापड़ा है, पुनर्नवा, पाषाण भेद है, वरुण छाल है, कुल्थी, अपामार, कासनी, पीपल, नीम, मकोई, गोखरू, धमाशा, कुश, कास, धान, शरकंडा, ईख, ऊंट कटारा, गिलोय, अरणी, अमलतास, बला, शतावरी, विदारी, कटेरी, छोटी बड़ी, जौ और कुटकी, ये 20 औषधियों से वृक्कदोष और क्वाथ बनाते हैं। फिर जिनको वृक्कदोष और वटी, पुनर्नवादी, मुंडूर, चंद्र प्रभावटी, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, यूरिन प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जबरदस्त है चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, पुनर्नवादी मंडूर, वृक्कदोषर वटी। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले ले, वृक्कदोषर वटी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल ये खाने के बाद ले ले, अद्भुत लाभ होता है इनके द्वारा। और ये काढ़ा मैंने कहा जो घर में बनाना चाहे ताजा तो सबसे अच्छा है। ऐसे ये कूट करके 400 ग्राम पानी में पका लें और 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पी लें, ये तरीका होता है कोई भी काढ़ा बनाने का। यदि हो सके तो रात को भिगो दें और रात को भिगो करके, और यदि सुबह पीते हैं सुबह भिगो करके रात को, इसके अंदर गिलोय भी डालनी चाहिए। गिलोय तो सब रोगों के लिए होती है, ये तो कोरोना से लेकर के सब बीमारियों की दवाई है गिलोय। तो गिलोय तो मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में घर घर में लगनी चाहिए। लोग मनी प्लांट लगाते हैं, अब देखो मनी प्लांट से ज्यादा सुंदर है देखने में भी है, इधर दो भैया। मनी प्लांट से किसी को पैसा नहीं मिला, मैं देख रहा हूं पिछले 20-25 सालों से लोगों ने मनी प्लांट घरों में लगाए और मैंने देखा बहुतों का दिवालिया निकल गया। ये जो है ये गिलोय लगाएंगे अपने घरों में तो खुद भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुशियां देंगे, स्वास्थ्य भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी और इससे एक दिव्य ऊर्जा भी मिलती है, शांति भी मिलती है। तो ये ऐसे जड़ी बूटियां, इनका काढ़ा बनाने का तौर तरीका यही है कि ऐसे कूट करके, पहले हर घर में हमें आम दस्ता होता था, ऐसे कूट करके और फिर ऐसे पानी में डाल देते हैं। ये साफ पानी हमने दिव्य जल डाला हुआ है इसके अंदर जो है, और ये डाल करके दिव्य जल, जब तक स्वामी जी ये काढ़ा खोलेगा ऐसे डाल दे, तब तक हम दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि कल हम क्या बताने वाले हैं। कल योग का बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है। जी हां, कल स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर रिदमिक योग बताएंगे। वो मॉडर्न योगा जिससे आपकी बॉडी यंग बनी रहेगी, साथ ही माइंड भी हेल्दी और फिट रहेगा और रोग आपके करीब नहीं आएगा। तो कल स्वामी रामदेव हमें सिखाएंगे रिदमिक योग। स्वामी जी, अब काढ़ा जो आपने डाला था, ऐसा रिदमिक योग होगा जी 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 कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। माने ऐसा अद्भुत योग जो आपके बच्चों के शरीर बल को इतना जबरदस्त बढ़ा देगा कि वो आसमान में छलांग लगा सकेंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे और उनका ब्रेन भी इतना शार्प हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर उदाहरण दे रहा था कि एक 2 दिन में एक शास्त्र, पूरी भगवत गीता 2 दिन में, पूरे एक शास्त्र 500 सूत्र, 1000 सूत्र, मंत्र याद करने का सामर्थ्य, माने ज्ञान शक्ति में, बल शक्ति में, आत्म शक्ति में, दिमाग की भी बत्ती जलेगी और शरीर से भी बलवान पहलवान हनुमान की तरह बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो कल रिदमिक योगा देखना और सीखना मत भूलिएगा। स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये काढ़ा आपके पास दिल्ली भिजवाऊं कि यही मैं पी लूं? अभी तो हम खुद ही बनाना ट्राई करते हैं घर में और फिर वहां आकर पिएंगे जब सारी स्थिति सामान्य हो जाए। बस मैं एक अंतिम रोज की तरह एक संदेश देता हूं छोटा सा। देखो, योगाभ्यास से सारे रोग तो मिटेंगे सुशांत जी, मीनाक्षी जी। कोरोना का भी रिकवरी रेट हम 100% ला सकते हैं विद इन ए वीक योग करके, और मुझे खुशी है करीब 99% लोगों ने करना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी अब सजेस्ट कर रहे हैं प्राणायाम करो, और डेथ रेट को 0% पर ला सकते हैं। और मुझे विश्वास है पूरे हिंदुस्तान में ये योग एक जन आंदोलन अब बन चुका है और कोरोना से एक भी मौत ना हो और रिकवरी रेट 100% हो। बस ये हमारा संकल्प है और यही संदेश है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए इंडिया टीवी पर आप रोज जुड़ते रहिए, रोज योगा करते रहिए और कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करते रहिए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते जी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चुशूल में चीन से होगी मुलाकात, क्या बन जाएगी बात?